आप सभी दर्शकों का मैं अपने चैनल में स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कई बार बात बात में माँ बाप का टोकना हमें अखरता है। हम भीतर ही भीतर जल्लाते हैं कि कब इनके टोकने की आदत से हमारा पीछा छूटेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके टोकने से जो संस्कार हम ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या अहमियत है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे नवयुवक की है जो अपने माँ बाप के टोकने से काफ़ी परेशान था, लेकिन उनके इसी टोकने की आदत से उसके जीवन की दशा बदल जाती है। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है संस्कार। रमेश अपनी एमबीए की डिग्री पूर्ण करने के बाद नौकरी की तलाश में जुट गया था और आज उसका पहला इंटरव्यू था। गांव से शहर की तरफ निकलते समय वह सोच रहा था कि काश इंटरव्यू में आज अगर कामयाब हो गया तो अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर यहीं शहर में रहने लगूंगा। मम्मी पापा की रोज की चिक-चिक से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह जब सोकर उठता हूँ तो कहते हैं कि बिस्तर ठीक करो। बाथरूम से नहाकर निकलता हूँ तो कहते हैं कि नल बंद क्यों नहीं किया, तौलिया सही जगह रखा करो। और घर से अगर जल्दी में निकल जाऊं कभी तो डांट पड़ती है कि अरे पंखा चालू क्यों छोड़ दिया। आदमी कितना सहन करे, अगर नौकरी मिली तो घर छोड़ दूंगा और शहर में ही बस जाऊंगा। रमेश समय पर ऑफिस पहुंच गया। उसे भी अन्य उम्मीदवारों के साथ वेटिंग रूम में बैठा दिया गया। उसने जब लिस्ट देखी तो पता चला कि उसका नंबर सबसे अंत में है। रमेश जब उठकर इंटरव्यू वाले कमरे की तरफ चलने लगा तो उसे माँ की डांट याद आ गई और उसने पंखा बंद कर दिया। जब वह गैलरी से गुजर रहा था तो उसने देखा कि किसी ने वाटर कूलर का नल खुला छोड़ दिया था। उसे देखकर उसे अपने पिता की डांट याद आई और उसने नल बंद कर दिया। गैलरी में लाइट भी बेवजह जल रही थी तो उसने उसे भी बंद कर दिया और रास्ते में बेतरतीब पड़ी स्टूल को भी किनारे रख दिया। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने इंटरव्यू देकर बाहर निकलने वाले युवक से पूछा तो पता चला कि बॉस कुछ नहीं पूछते, फाइल रखवा लेते हैं और वापस बाहर भेज देते हैं और कहते हैं कि आपको फ़ोन पर सूचना दे दी जाएगी। रमेश चिंता में पड़ गया कि यह कैसा इंटरव्यू है जहां कोई प्रश्न ही नहीं किया जा रहा। नंबर आने पर रमेश ने कमरे में प्रवेश किया और अपनी फाइल मैनेजर को दे दी। मैनेजर ने कागजात पर नज़र दौड़ाई और उसके बाद प्रश्न किया, कब ज्वाइन कर रहे हैं। रमेश को लगा कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है। उसका आश्चर्य भरा चेहरा देखकर मैनेजर बोले, आपका चयन नौकरी के लिए कर लिया गया है। आज के इंटरव्यू में किसी से कोई सवाल नहीं पूछा गया, सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के अंदर सबके व्यवहार को देखा गया। बहुत से लोग आए लेकिन किसी ने भी नल या लाइट बंद नहीं की। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी परवरिश दी और इतने अच्छे संस्कार दिए। जिस इंसान के पास स्व अनुशासन नहीं हो, वो चाहे कितना भी होशियार और चालाक हो, वह कभी भी मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ धूप में कामयाब नहीं हो सकता। मैनेजर से नौकरी पाकर रमेश सीधा घर पहुंचा और अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और उन्हें गले से लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। तो इस प्रकार रमेश जिस टोका टोकी को अपने जीवन में बाधा मानता था, उसी टोका टोकी ने उसके जीवन को एक अलग ही दिशा में ढाल दिया जिसका रमेश को पता भी न चला। संसार में जीने के लिए संस्कार जरूरी हैं। संसार में जीने के लिए संस्कार जरूरी है। संस्कार के लिए माता पिता का सम्मान जरूरी है। जिंदगी रहे ना रहे, जिंदगी रहे ना रहे, जीवित रहने का स्वाभिमान जरूरी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।